नमस्कार सांग मैंने ऑफिशियल जॉब अपडेट 360 रे आपण बहुत बहुत स्वागत। आज आपण मानको पाखक अनेक आसी एक बम्पर वैकेंसी नोटिफिकेशन। तो देरी न करिक चलो देखा नोटिफिकेशन आड़ को मुव करवा। तो देखि पारे नोटिफिकेशन रे ओडिशा विद्युत शक्ति संचारण निगम लिमिटेड, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओपीटीसीएल कह जाए सर्ट फॉर्म रे। तो यहाँ गोटे कौन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडरटेकिंग, एटा अंडर गवर्नमेंट कंपनी कही परिबा। एटा सेमी गवर्नमेंट कही परिबा, संपूर्ण भाव में गवर्नमेंट है किंतु एटा कोन सेमी जेमति सेल अछि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अछि, जेमति ओपीटीसीएल एनएसपीसीएल सब कोन महारत्न कंपनी रे आसुछि। कोन एटा महारत्न कंपनी कही परिबा, माने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किंतु एटा कोन सेलटा कोन इंडिया गवर्नमेंट अंडर रे अछि और एटा कोन ओपीटीसीएल टा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडरटेकिंग रे अछि। तो ओडिशा अंडर रे ओपीटीसीएल टा अछि। तो कही परिबा एटा गवर्नमेंट जॉब ही कही परिबा। हाँ तो देखा आगे कौन अटे कौन नहीं सब आग को नोटिफिकेशन रीड करके जावा और डिटेल संपूर्ण भाव में जाना गोटे गोटे लाइन लाइन कर। एडवर्टाइजमेंट नंबर MPPNR 1B 2025-26 2025-26 में ए वैकेंसी आउट हो सारी। तो देखो इस्टाब्लिश 29 मार्च रे ए कंपनी 29 मार्च 2004 रे ए कंपनी इस्टाब्लिशमेंट होइछे। कौन बेसिकली ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल काम रे इलेक्ट्रिकल काम सब करे थे, पावर ग्रिड सब। वैकेंसी पोजीशन देखिदबा। हाँ सैलरी भी देखिदबा। सैलरी एठी स्टार्टिंग सैलरी आपण माने पाबे जदी जब आपनकर ए पोजीशन ता आसी जाउछि वैकेंसी रे। तो एटा कोन लेवल 4 जॉब होते, जेमति ओडिशा गवर्नमेंट रे जहा लेवल अछि एवं पे स्केल रूल अछि सही सेम ही मिलिबो, किंतु एटा ओडिशा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहि परिबा, संपूर्ण गवर्नमेंट कहि परिबा नहीं। तो कोन जेमति पे स्केल सब फैसिलिटी सेया मिलिबो। एटा लेवल 4 रे जाउछि। एटा कोन स्टार्टिंग 25,600 रु 81,200 स्टार्टिंग आपन सैलरी पाइबे। इंक्रीमेंट है कि आपन 81,200 पर्यंत आपन सैलरी इंक्रीमेंट हो जिवो। स्टार्टिंग 25,600 पाइबे। एटा कोन बेसिक पे होते एवं डीए टीए एचआर अलाउंस ए सब मिले कि आपन आसी जिवो 45 40 50,000 आपन सैलरी इनहैंड आसी जिवो 45 रु 50 के पर्यंत आपन सैलरी हो जिवो ट्रेनिंग सरला परे। हाँ देखिबा आगो को डिटेल रे बुझि परिबा। जदी ए जहा जहार कोन ट्रेड अछि इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल, तो ए से माने ए जॉब में एप्लीकेबल हो पारिबे। तो जो माने ए जॉब में ऑनलाइन आवेदन करिया पे चाहछन्ती कि एग्जाम अटेंड करिया पे चाहछन्ती, तो एटा को संपूर्ण भाव देखंतु ताहेले आपण केमति एग्जाम प्रिपरेशन हेबो और को हिसाब रे कोन क्राइटेरिया कोन अछि, एज लिमिटेड कोन अछि और वैकेंसी केते अछि एवं सैलरी तो जानि बोले और सिलेक्शन प्रोसेस जानिबा को पड़िबो। तो सिलेक्शन प्रोसेस कोन अछि सब मु आगो को डिटेल रो कहिबे एवं स्टेप टू स्टेप कहिबे केते मार्क रो एग्जाम हेबो केते घंटा एग्जाम हो सब मु कहिबे। तो प्रथम कोन वैकेंसी देखियो। वैकेंसी पोजीशन नेम ऑफ द डिसिप्लिन ST SC SC BC यूआर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट केते 100 पोस्ट। मोर सर्वमोट पोस्ट 100 बाछि। ता मध्यरु वोमेन पे 33 टा और रहला केते 67 टा रहला मेन पे 67 मेन पे रहला और 33 रहला वोमेन मान को पे। तो जूनियर मैनेजमेंट एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग GMOT ए पोस्ट एक को डिपार्टमेंट में बारी छे। जूनियर मैनेजमेंट एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग ऑपरेटर एवं जूनियर मैनेजमेंट में ए डिपार्टमेंट में ए वैकेंसी बारी छे। तो एसटी मान को पे टोटल 30 टा अछि, ता मध्यरु 10 टा अछि वोमेन मान को पे। एससी मान को पे 13 टा अछि, ता मध्यरु वोमेन मान को पे 4 टा अछि। एससी बीसी मान को 7 टा अछि, तार मध्यरु वोमेन मान को पे 2 टा अछि। यूआर पे 50 टा अछि, वोमेन मान को पे 17 टा अछि। तो सर्वमोट 100 टा और वोमेन मान को 33 टा। तो जानि पारिले एससी कहार को कैटेगरी केते वैकेंसी अछि। तो आपण स्क्रीनशॉट मारि कि नै जानतो, नले आको आपण ए संपूर्ण पीडीएफ आपण पाइ पारे मोर इंस्टाग्राम किबा फेसबुक पेज फेसबुक चैनल रे पाइ पारे। एठी लिखा है आउट ऑफ द टोटल 100 नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबव द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन द रेशियोस फर्स्ट पर्सन एक्सक्लूजन कहै छै कि आउट ऑफ 100 वैकेंसी टोटल 100 वैकेंसी रो जते अछि वैकेंसी ता मध्यरु केते एटा पोस्ट रिजर्वेशन पे अछि, एक्स सर्विसमैन पे अछि, स्पोर्ट्स पर्सन पे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे ए सब तोरे दिया जाय छै। तो देखिबा का को कैटेगरी पे केते वैकेंसी रिजर्वेशन से 100 टा सीट रिजर्वेशन मिलिबो तांको। तो जहा बंचबो सेटा आपन एससी एसटी जनरल ए सब रे वैकेंसी डिवाइड करा जिवो। तो सही सेम डिपार्टमेंट जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग पे स्पोर्ट्स पर्सन पे केते अछि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी गुटे अछि एवं एक्स सर्विसमैन मानको पे 3टा अछि, वोमेन मानको पे गुटे अछि और पर्सन विथ डिसेबिलिटी जब हैंडिकैप मानको पे 4टा अछि और वोमेन मानको पे गुटे अछि। और देखो बैकलॉग पोस्ट पले डायरेक्ट पोस्ट कोन सेटा को डिपार्टमेंट बैकलॉग पोस्ट एटा डिपार्टमेंट तरफ रु
ପଶିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଶିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନରୁ ସେମାନେ ପଶିଥାନ୍ତି। ତାର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? ଟୋଟାଲ 25ଟା ଅଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ 25ଟା, ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟା ଅଛି। ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଡିସେବିଲିଟି ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16ଟା ଅଛି, ଓମେନ ମାନଙ୍କ 5ଟା ଅଛି ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ। এটা ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ହଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଆବରପ୍ସନ ଅଫ ୟୁଜ ୟୁଆର ଏସିବିସି ସୋସିଆଲ ଏର ହଁ ଦେଇଛି ତାର ମାନେ କଣ ଦେଇଛି टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हाँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखिए फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉब इज ए फ्लो जनरल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग एससी एसटी देखो फिजिकल रिक्वायरमेंट जो हैंडिकैप पिला मानक पई एटा दरकार कोन फिजिकल रिक्वायरमेंट तार कोड देछि एटा एसटी डब्ल्यू एससी बीएन पीपी एटा कोड अछि फंक्शनल क्वालिफिकेशन एसए विथ सुटेबल एड देखो एटा कोन कोड एसटी माने कोन वर्क परफॉर्मेंस में स्टैंडिंग देखो फिजिकल देखो हैंडिकैप बहुत प्रकार थांती कार हाथ काम करन कार गोड़ काम करथबो कार आखि काम करथबो कार कान काम करनथबो तो हैंडिकैप ता कोन कैटेगरीज करा जायछि एटी कोन देखो एसटी को कोटा से मन एक्सेप्ट करे को कोटा रिक्वायरमेंट अछि तांको फिजिकल हैंडिकैप ता को माने अप्लाई करियो कोटा काम करथले अप्लाई कर परिबे तो देखो एटी कहिछि हां एटी देखो एसटी माने वर्क परफॉर्म एटा कोड होते वर्क परफॉर्मेंस बाय स्टैंडिंग जेते ऑनलाइन करिवे फिजिकल रिक्वायरमेंट ए कोड ता पकेबे देखि करी एसटी वर्क परफॉर्म बाय स्टैंडिंग एसटी माने वर्क परफॉर्म स्टैंडिंग छिड़ा की काम करि पारुथिबे छिड़ा ही पारुथिबे हेले आपण ऑनलाइन कर परिबे डब्ल्यू माने वर्क परफॉर्म बाय वॉकिंग आपण चली भी पारुथिबे एससी वर्क परफॉर्म बाय सीइंग आपण देखि पारुथिबे आखि बोल थिबे वर्क परफॉर्म स्टैंडिंग छिड़ा ओनली छिड़ा ही पारुथिले मध्ये आपण ऑनलाइन कर परिबे बी बीएन वर्क परफॉर्म बाय बेंडिंग आपण मूव हे परिबे बेंड हे परिबे पीपी वर्क परफॉर्म बाय पुलिंग एंड पुशिंग आपण आगो को जे परिबे पछो को जे परिबे चली परिबे टाणी परिबे पारुथिले ए पोस्ट में आपण एप्लीकेबल कोड फंक्शनल क्वालिफिकेशन एचआर हियरिंग इम्पेयर ये देखो ଆପଣ ସୁଇଟେबल ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ କାନ ଭଲ ଥିବ ତ ଏଇଟା ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ କରିଛି ହିନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳକୁ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग shall be paid consolidated to stipend of Rs 70,000 per month during the period of training. On successful completion of training the candidate will be appointed as assistant technician any for on provision for the 1 year in the pay of matrix of Rs 25,600 to 81,200 level entry for the initial basic pay Rs to 25,600 हाँ ये कही पिला माने आपण माने जेते जॉइनिंग हो एग्जाम क्वालिफाई करिवे सिलेक्शन मेरिट लिस्ट रे आपण सिलेक्शन हला पर जॉइनिंग होला पर आपण गोटे वर्ष पे देखंतो जेतो एटा कोन सेमी गवर्नमेंट कोइ परबा तो ओडिसा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोइ तो कोन गोटे वर्ष को कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब रे आपण गोटे वर्ष ट्रेनिंग हो ट्रेनिंग कोइ परबा गोटे वर्ष ट्रेनिंग हो ट्रेनिंग समय आपण माने को गोटे वर्ष ट्रेनिंग समय आपण को पेमेंट रहबो 17,000 ओनली पर मंथ को 17,000 दिया जब कोन एटा सैलरी ना एटा को स्टाइपेंड कहै छै 17,000 स्टाइपेंड होबरे पर मंथ को दिया जब एवं ट्रेनिंग सरला पर आपण मानकर पेमेंट रहि जब गोटे वर्ष पर आपण पर मंथ सैलरी एक मिनिट गोटे वर्ष पर आपण सैलरी 25,600 रु 81,200 जोटा मु लेवल पर आसी जब त बेसिक पे ता मध्ये कोन बेसिक पे ऑफ डीए मिलिबो एसआर मिलिबो तापर कंपनी अकोमोडेशन मिलिबो मेडिकल अलाउंस मिलिबो ए सब कवरेज मिलिबो आपण मानको मेडिकल इंश्योरेंस न्यू पेंशन सिस्टम एंड वेरियस लोन एडवांस एक्सेस shall be the applicable rule of the corporation of course from the time तो आपण मानको डीए मिलिबो एसआर मिलिबो हाउस रेंट अलाउंस मिलिबो तापर कंपनी अकोमोडेशन मिलिबो मेडिकल अलाउंस मिलिबो ए सब कवरेज मिलिबो आपण मानको तो गवर्नमेंट जहा रूल अछि सब आपण पाई परिबे तापे आपण को भाइबा को पड़िबो नहीं नो ट्रेनिंग टाइम एटा कहिछि सेटा जोटा बतेली सेटा कहिछि गोटे वर्ष ट्रेनिंग हो गोटे ट्रेनिंग सरला परे आपण मानको डायरेक्ट कंपनी अंडर रे काम करिवे 25,600 आपण स्टार्टिंग सैलरी रहबे 21,200 पर्यंत आपण सैलरी डीएटी सब मिल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिबो क्वालिफिकेशन HSC pass from recognized body equivalent and national trade national certificate electrician trade from institute recognized by the SCTE and VT with minimum 60% mark for SC/ST and PW candidate minimum percentage of pass written 50% देखो तो आपनकर SSC पास रहितो मैट्रिक पास करथिबे ता सहित आपनकर ट्रेड्स इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड सर्टिफिकेट रहितो आईटीआई करथिबे आईटीआई कोर्स करथिबे SCTE
ACTE and BT and NCEBT with minimum ଆପଣ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତ କେତେ ଜେନେରାଲ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ରହିଥିବା କଥା ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଏବଂ ବାକିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60%। SC ST ଏବଂ PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଓ ବାକି ଜେନେରାଲ SC BC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 60% ମାର୍କ ରହିଲେ ଆପଣ এই ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଦେଖିବା, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇନଥିବ, 18 ରୁ କମ୍ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା 32 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇନଥିବ, 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। କେତେ ଏଜ୍ 1/5/2025 1 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି 1 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି କିମ୍ବା 32 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 18 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ST SC BC PW ସର୍ଭିସ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ SC BC ଜେନେରାଲ ସବୁ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହିବ। ଅପର ଲିମିଟ୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ 5 ବର୍ଷ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ST SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 5 ବର୍ଷ ରହିବ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ SC ST SC BC PW MX ସର୍ଭିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ରହିବ। ତ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 10 ଇୟର ଇନ୍ ଦ PW କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ତ PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ SC ST ର ବି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦଉଛି। ତ 32 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ 42 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ 32 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 5 ବର୍ଷ 37 ବର୍ଷରୁ 37 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖିଦେବା। ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ, 1 ମିନିଟ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ, ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଏଇ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ? ଏନି ଆଖିର ଡିଜିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, 9 ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଡିଫେକ୍ଟ ଇନ୍ କଲର ଭିଜନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଜନ, ଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ, ଫୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ କରାଯିବ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏୟାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, କାନ ଥାଏ ଟାଇମ୍ପାନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଥାଇରଏଡ୍, ତିନିରେ କ'ଣ ଥାଇରଏଡ୍ ଯୋଉ ବେକରେ ଅଛି ଥାଇରଏଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, T3 T4 TSH। ତାପରେ କ'ଣ 4 ନମ୍ବରରେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, HB ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, RBC ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୂସ୍କେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, WBC ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପୂସ୍କେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ESR ଚେକ୍ କରିବେ, SBC ଏଚ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, SCB RBS ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ RS ଟାଇପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚେକ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟରେ। ତ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ସେଇଟା ହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ, ନର୍ମାଲି ଅଛି ତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏକ୍ସରେ ଚେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ, ଚେଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସରେ କରିବେ, ECG ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ECG ଯୋଉ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ECG ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ USG ଆଡୋମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଲ୍ଭିସ୍। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପରେ ହେରିନା ଚେକ୍ କରିବେ, ମେଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ମେଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେରିନା ଚେକ୍ କରିବେ। ହାଇଡ୍ରୋସେଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହାଇଡ୍ରୋସେଲ୍ କିମ୍ବା ଭେରିଓ ସେଲ୍ସ ଏଟା ଚେକ୍ କରିବେ। 10 ନମ୍ବର ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା। ତ ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକରେ। ଅଦର ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଆଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି? ଅଦର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି? ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ। he must be able to read, ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବ, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଥିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ମିଡିଲ୍ ME ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା କଥା, କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆପଣ କ'ଣ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ, এটা ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଯେମିତି MIL କ'ଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଦର, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି,
ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା କହିଛି ମାଟ୍ରିକାଲ ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ନନ୍ କ'ଣ ନନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ MIL କୁ ଛାଡ଼ିକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱିଥ୍ 7th ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ୍ or educational institution ରିକଗ୍ନିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା CBSE ବୋର୍ଡ଼ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବା କଥା 7th କ୍ଲାସ୍। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ପାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡ଼। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେଇଟା ଆସିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ସେଠି ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଅଛି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ନଟ୍ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେ କହିଛି ଯାହାର ଗୋଟେ ସ୍ପାଉସ୍ ଯାହାର ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ତ ନଥାନ୍ତି କମନଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପାଉସ୍ ମତଲବ ସେଇଆ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ପୁରୁଷ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ଯାହାର ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ତ କମନଲି ନଥାନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଯାହାର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଇନ୍ କେସ୍ କହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଫ୍ କରିଦେବ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ସେଇ ଅପରେସନ୍ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାଫ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ CBT ହେବ, CBT ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ CBT ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଡକାଯିବ। ତ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ତାପରେ କ'ଣ 200 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ CBT ମୋଡ଼ରେ 200 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ MCQ 3 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 200 MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ, 3 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। GMT ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ GMT। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କହିବ କି ମେକାନିକାଲ କହିପାରିବ କି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କହିପାରିବ, କାରଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ତ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 200 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 3 ଘଣ୍ଟାର ରହିବ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିଛି 0.25, 4ଟା ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ରୁ ମାଇନସ୍ କରାଯିବ, ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଡୋମେନ୍ ନଲେଜ 80%, ମାନେ 200ରୁ 80% ଆସିବ କ'ଣ ଜିକେରୁ ଆସିବ 80%, ସରି ଜିକେ ଡୋମେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଡୋମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ତ 80 ମାର୍କ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର, ଆଉ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଜିକେ ଏଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥ୍ ଜିକେ ଏଣ୍ଡ ରିଜନିଂ 10 ମାର୍କ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ନଲେଜ 10 ମାର୍କ ଆସିବ, 20 ମାର୍କ ଆସିବ ଟୋଟାଲ କ'ଣ 80 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ଆସିବ ଡୋମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାପ୍ଟର, ଆଉ ଆସିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଜିକେ ରିଜନିଂ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ 10 ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ଡୋମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟୋଟାଲ 20 ମାର୍କର ହିଁ ଆସୁଛି ଜିକେ ଜିଏ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଡୋମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିବ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ 0.25 ମାର୍କ। ଏଠି କହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ CBT ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, CBTରେ ଯେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 1.3 ରେସିଓରେ 3 ଗୁଣା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେତେ ଅଛି ତାର 3 ଗୁଣା, ଯେମିତି 100ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତ 300 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, CBT ମୋଡ଼ରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 300 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଦ ଟୱର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ CBT ମୋଡ଼ରୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଗୁଣା ଡକାଯିବ, 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 300 ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବେ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଅଛି, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଅଫ୍ ଟାୱାର ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ିବେ, ଟାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟାୱାର ଥାଏ ନା ବଡ଼ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କାମ କରିବେ, କିମ୍ବା ମାନୁଆଲ କ୍ଲୋଜିଂ ଓପେନିଂ ଅଫ୍ ଆଇସୋଲେଟର କ୍ଲୋଜିଂ ଓପେନିଂର କାମ କରିବେ, କିମ୍ବା ଅଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅପରେସନ କାମ କରିବେ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଓପେନିଂ କରିବେ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରାଯିବ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ିବା କାମ କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଲୋଜିଂ ଓପେନିଂ ଆଇସୋଲେଟର ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅପରେସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ।
ହଁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ବନେଇବ ଏଇଠି କହିଛି। ହଁ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇବ କେମିତି ସିବିଟି ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ବନିବ ସିବିଟିରୁ ବି ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ବି ସିବିଟିରୁ 80% ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ 20%। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି ସିବିଟିରୁ 80%, 80% ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି 80% ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ 20% ରହୁଛି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନାଯିବ ସିବିଟିରୁ 80% ମାର୍କ ଆଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ 20% ମାର୍କ ଆଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ। Second have qualify skill test shall be call for document verification। जे मैंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तांको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डका जिवो। देन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट shall be used in the selection candidate on the basis of मेरिट लिस्ट बेसिस आपन को अपॉइंटमेंट हे जिवो। फाइनल मेरिट लिस्ट पर आपन जॉइनिंग हो अपॉइंटमेंट और जब तो फाइनल अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कैंडिडेट विल सब्जेक्ट टू मेरिट लिस्ट रे आपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तापर फाइनल अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर मेडिकल फिटनेस एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मेरिट लिस्ट बनी सारा पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनी सारा पर जो मानकर कोन फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड फाइनल अपॉइंटमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट मान को मेडिकल फिटनेस में आपको गोटे फॉर्मेट दिया जाबो। से फॉर्मेट रे आपण मेडिकल फिटनेस को नहीं कि जिबे कोरी गवर्नमेंट मेडिकल गोटे ग्रेजुएटेड मेडिकल ऑफिसर आपण मेडिकल फिटनेस को नहीं कि जिबे जो नहीं स्किल टेस्ट आपण मेरिट बनला सर पर गोटे फॉर्मेट दिया जाबो। से फॉर्मेट डाउनलोड करके सेठी आपण अपॉइंटमेंट जो मेडिकल fitness certificate बने की जॉइन करते हैं। सिलेक्शन कैंडिडेट कैन बी posted any of the existing upcoming until official through ओडिशा। हाँ देखो सिलेक्शन कैंडिडेट posted any of the existing upcoming until official through ओडिशा। ऑफिशियल कौन से अपकमिंग नोटिफिकेशन के अपडेट से वेबसाइट रे मिल जो ऑफिशियल वेबसाइट रे मिल जो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सीबीटी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क केते अछि मिनिमम ऑन रिजर्व में 50% एवं एससी एसटी पीडब्ल्यू रिजर्वेशन में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क किंतु मेरिट लिस्ट बनिबो एठो हाईएस्ट मार्क रो मेरिट लिस्ट बनिबो। एप्लिकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट एप्लिकेशन फी मध्ये अछि पिला मानते दियंतो समस्त को पे अछि। ऑन रिजर्व किंवा जनरल मानक पे केते 797 टंका टोटल अछि और कोन रहउछि 775 675 टंका रहउछि आपनकर कोन चालान कटिबो तापर जीएसटी 122 टंका रहउछि तो टोटल केते 797 टंका और एससी एसटी पीडब्ल्यू मानक पे रहउछि 375 टंका रहउछि और जीएसटी में 68 68 टंका टोटल रहउछि केते 443 टंका। तो एससी एसटी एवं पीडब्ल्यूडी मानक पे 443 टंका चालान कटिबो फी तापर ऑन रिजर्व जनरल मानक 797 टंका। तो आपण देखंतु जो आपनकर पे करिवे आपण मानकर जो पेमेंट करिवे एप्लिकेशन फी पेमेंट करिवे सेटा रिफंडेबल नहीं एटी कहि जे देखंतु नॉन रिफंडेबल यूआर एससीएस मानक पे रिफंडेबल नहीं किबा एससीएसटी मानक पे मध्य नॉन रिफंडेबल। तो आपण कोनोसी हिसाब रे पैसा रिटर्न करा जीवो नहीं थोरे पेमेंट हला परे कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट विथ फिलिंग एप्लिकेशन। आपण केवल ऑनलाइन माध्यम रे ही पेमेंट करि परिबे ऑफलाइन रे पेमेंट करि परिबे नहीं। मोड पेमेंट करिवे आपण देखंतु डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई फोन पे ए सब रे आपण ऑनलाइन मोड रे पे करिवे एप्लिकेशन किंतु रिटर्नेबल नहीं थोरे पे हला परे पैसा रिटर्न हे परिबो नहीं। ये आपले फोन नोटिफिकेशन रे क्लियर एंड कोड भाବରେ କୁହାଯାଇଛି एप्लिकेशन फंड्स पेड shall not be returned in case देखंतु एठी कहैछि the candidate has been written the print out आपण ऑनलाइन पेमेंट करि सारा परे ऑनलाइन आपण फॉर्म को एवं ऑनलाइन फी स्लिप को डाउनलोड करिवे हार्ड कॉपी रे डाउनलोड करि रखिथिबे फ्यूचर रेफरेंस में। देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देछि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखि परथिबे सेंटर ऑफ एग्जाम तो पिला माने आपण कोन सीबीटी मोड रे एग्जाम देबे कोन सेंटर चूज को कोठी करिवे आपनकर सेंटर अछि ओबीटीसीएल जो कंडक्ट करबो एग्जाम ए ओबीटीसीएल ओबीटीसी तार सेंटर देछि भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर बरहमपुर बालेश्वर ढेंकानाल ए सब रे देछि। तो आपण डिपेंड करे देखो एति सेंटर देछि किंतु डिपेंड करे ओबीटीसीएल ऑफिशियली तांको डिपेंड ऑन द कैंडिडेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जोन कैंडिडेट डिपेंड ऑन द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन एवं कैंडिडेट ऊपर डिपेंड करे ए कोन एग्जाम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम सेंटर कोन कैंडिडेट एवं एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन ऊपर डिपेंड करछि काहे कि देखंतु जदि आपनकर कैंडिडेट कम किबा बेसी हला कम इंक्रीज भी परम डिक्रीज भी करंती एप्लीकेशन फॉर्म किबा जो कोन कैंडिडेट
तो ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ଅଫିସିଆଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବି କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବି କରିପାରିବ, ସେଣ୍ଟରକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବି କରିପାରିବ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ବି କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡେଟ୍ ଅର୍ ଡିଡକ୍ଟ the cities of Odisha may be added or deleted on the depending candidate and application form। तो application form candidate ऊपर डिपेंड करूଛି तो ଆଡେ ଆପଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବି କରାଯିବ ଡିକ୍ରିଜ୍ ବି କରାଯାଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର। ଯଦି ଅଧିକା ପିଲା ହେଲେ ଅଧିକା ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି କମ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଯେତେ କାପାସିଟିରୁ ବି କମ୍ ହେଲା ପିଲା ତ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିକ୍ରିଜ୍ ବି କରାଯିବ। ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ ଡେସ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ସେଠି ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ ଡିଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ କେଉଁ ସିଟିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ତ ସେଇ ସିଟିରେ ପଡ଼ିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଫର୍ମ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ସିଟିରେ ବି ହେଇପାରେ। ମନେକର ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ସିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲା ସିଟି କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାପାସିଟି ଅଛି 100ଟା କାପାସିଟି ଅଛି କେତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 100ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା 200ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତ ସେଠି ପିଲା ହିଁ ହେଲେ ନାହିଁ, ପିଲା ହିଁ 50ଟା ହେଲା କିମ୍ବା 30ଟା ହେଲା ତ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେନି, ସେ ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 200 କାପାସିଟି ଅଛି କିମ୍ବା ତ ଅଧିକା ହେଲେ ତ ଅଧା ପିଲାକୁ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇବ, 200 ପିଲାକୁ ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଥରେ ଚୁଜ୍ କରା ପରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଇଥିବ ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହିଛି ଓନ୍ଲି ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଅଫିସିଆଲ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିବିଟି ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସିବିଟି ମୋଡ୍ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। नो अदर मोड आप्लिकेशन चलो केवल ऑनलाइन मोड रे एग्जाम कराଯିବ। କହିଛି ସିବିଟି ମୋଡରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସିବିଟି ମୋଡରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ 3 ଗୁଣରେ 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 300 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ shall be required to furnish print out hard copy of online application। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ତ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ହାର୍ଡ କପି ନେଇକି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ସେ କଥା ଏଠି କହିଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ହାର୍ଡ କପି ନେଇକି ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। along with ଫଟୋକପି ଅଫ୍ ଜେରକ୍ସ ଫଟୋକପି ମାନେ ଜେରକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଯିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜେରକ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ସମୟରେ ଦେଇଥିବେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଇସବୁ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛି ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡେଟ୍ ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଉ ଲେଟର ଅନ୍ ଏଇ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେବେ ହେବ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଟା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସର ଜେରକ୍ସ କପି ଏବଂ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ କରିଥିବେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ହଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ତ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ। आईटी सर्टिफिकेट लगे कास्ट सर्टिफिकेट लगे ओडिया पास सर्टिफिकेट जो इंग्लिश मीडियम ओडिया मीडियम पढ़ी एटा ओडिया पास सर्टिफिकेट दरकार नहीं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ती गोटे ओडिया पास सर्टिफिकेट लगी था ओडिया सब्जेक्ट पास करवा तो से ओडिया पास सर्टिफिकेट दरकार पड़ो। तब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन मानक एनओसी सर्टिफिकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एनओसी बर्तमान पड़ोनी जो मैंने बर्तमान सर्विस कर एक्स सर्विसमैन एनओसी लगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगे एनओसी इंटरव्यू समय लगी था। हाँ आगे कहबे आइडेंटिटी कार्ड लगे आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड लगे पान कार्ड ये सब लगे आधार कार्ड लगे आधार कार्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जेहेतु ऑनलाइन समय आधार कार्ड लगी था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन मान वैकेंसी रिजर्व अच्छी तो स्पोर्ट्स पर्सन एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सर्टिफिकेट फिजिकल हैंडिकैप स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल हैंडिकैप मान गोटे सर्टिफिकेट लगे फिजिकल हैंडिकैप सर्टिफिकेट कि स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट पर्सन हैव बीन इश्यूड द कंपनी अथॉरिटी विदिन द लास्ट डेट ऑफ फिक्स और सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन। तो ये सब कौन ऑनलाइन एप्लिकेशन लास्ट डेट आगे आप ऑनलाइन करदे। हाँ ये कही हाँ जदि आप सिलेक्शन प्रोसेस समय फास्ट टू लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन जॉइनिंग पर्यंत मध्य आप कौन इलीगली काम रे आप द्वंद्वित कि इलीगली काम रे आप धरा पड़ जाते
କୌଣସି ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଇସାର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଦିଆଯାଇଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫଲୋ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଅଦରୱାଇଜରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଲିଗାଲିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପକମିଂ further requirement of selection process conduct official this to regarding criminal person ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ ପର୍ସନ ଘୋଷିତ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅପକମିଂ ଅଫିସିଆଲ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ କେବେ ବି ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି କହିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିବାର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫ୍ୟୁଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବାଇ ଅଫିସିଆଲ ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଠି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଫଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ ପର୍ସନ ଘୋଷିତ କରାଦିଆଯିବ, ଅଦରୱାଇଜ ଜେଲ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫିସିଆଲ ଟୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣ ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ତ ବିନା ରିଜନ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରି ରିଜେକ୍ସନ କରିଦିଆଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ସବୁ ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନରୁ ଜଏନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବ। କୌଣସି ଯଦି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଉଛି, କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ, ତ ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କୁହାଯାଇଛି। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वर्किंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो माने काम करछन तांको पय जते बेले नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट एनओसी सर्टिफिकेट लागो कोन इंटरव्यू समय देखो इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू फिलिंग विथ देयर कैंडिडेट विल नॉट बी तो आपन को पर्सनल इंटरव्यू हो सेते बेले आपन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नै कि जिवे जो माने एक्स सर्विसमैन को सर्विस करछन। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस फाइनल सिलेक्शन हो सीबीटी रे स्किल टेस्ट रे मेरिट लिस्ट रे फाइनल सिलेक्शन हो तांको मेडिकल पे कुआजिबो केमती मेडिकल हो कोठी हो कोन हो को फॉर्मेट रे सब ऑफिसर रे जणै दिया जिवो फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट मानको मेडिकल पे दुकाजिबो। देखो ऑफिशियल मैनेजमेंट सर्विस तार अधिकार अछि ऑफिशियल मैनेजमेंट सर्विस अधिकार अछि के रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैंसिल भी करि पारे किबा आगो को जारी करि पारे किबा आगो इंक्रीज डिक्रीज मध्य करि पारे तार ऑफिशियल से मैनेजमेंट सर्विस रो राइट अछि। देखो जे हाउ टू अप्लाई केमति करबा बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर बेस्ट टू गोइंग थ्रू द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन आपण फॉर्म फिल अप करियो पूर्व आपण एडवर्टाइजमेंट को भलो भाबरे पढिबे तापरे बुझिबे तापरे ऑनलाइन करिवे यार एडवर्टाइजमेंट फेसबुक इंस्टाग्राम रे लोड करदेबे। तापर आप केयरफुली पढ़ी सारा नोटिफिकेशन पढ़ी सारा बुझी सारा आप ऑनलाइन करेंगे ऑनलाइन करेंगे देखो ऑनलाइन पर एप्लीकेशन को ऑन करेंगे आप गोटे यूजर आईडी जिते लॉगिन रजिस्टर करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देवे जार जार जदि आगर अच्छी यूजर आईडी पासवर्ड तो आप लॉगिन करेंगे से यूजर आईडी पासवर्ड तो प्रथम यूजर आईडी पासवर्ड बनाने रजिस्टर कर यूजर आईडी बन से यूजर आईडी को आप गोटे पाइबे ईमेल आईडी कि रजिस्टर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर कि ईमेल आईडी देते से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दुईटे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मध्य यूजर आईडी पासवर्ड को पठे दिया तो सेठी आपण लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी कि मोबाइल नंबर दुईटा पाइबे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बाहर करेंगे तापर लॉगिन करेंगे तापर ऑनलाइन करेंगे यूजर आईडी को सेव करके रखिए माने फ्यूचर रेफरेंस में आगे किसी लॉगिन करने से यूजर आईडी पासवर्ड दरकार पड़ो तो ताको भलो भाव रखिए। एप्लीकेशन रिसीव कैन अदर मोड नॉट बी एक्सेस समय रिजेक्टेड ऑनलाइन मोड छाड़ी कौन ऑफलाइन मोड रे अन्य मोड रे ऑनलाइन हेबो नहीं एटे सफा सफा कहैछि नले रिजेक्ट करा जिवो आपन फॉर्म को। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट केमती कोन डॉक्यूमेंट अपलोड करबे देखन जेपीजी रिसेंट डॉक्यूमेंट कोन लागिवो केमती अपलोड करबे रिसेंट कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड थो डार्क थो ना किबा डीप थो ना डीप बैकग्राउंड थो लाइट बैकग्राउंड एवं सिग्नेचर इज प्रिस्क्राइब जेपीजी किबा जीपीजी पासवर्ड साइज फोटोग्राफ केमती लाइट बैकग्राउंड थो एवं सिग्नेचर जीपीजी एवं जीपीईजी फॉर्मेट रे रहितले चलिबो। फोटोग्राफ ऑन ऑनलाइन बैकग्राउंड फोटोग्राफ रे 50 केबी रो 80 केबी डायमेंशन 3.5 cm रो 4.5 cm और सिग्नेचर व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर ओनली विथ ब्लैक पेन व्हाइट पेपर रहिबो एवं ब्लैक पेन रे साइन करे 50 केबी रो 80 केबी साइज रहबो डायमेंशन रहबो 3.5 cm रो 1.5 cm रो सिग्नेचर देखि परले कैंडिडेट should ensure that the same passport size color photograph is used throughout this recruitment process very important এটা very important
कैंडिडेट जो फोटो को वर्तमान ऑनलाइन समय अपलोड करथिबे से फोटो ही रिक्वायरमेंट समय सिलेक्शन प्रोसेस रो जॉइनिंग पर्यंत से फोटो लागबो। तो से फोटो को आपण भलो भाबे रखिबे, निज पाखरे भलो भाबे रखिबा पड़िबो। डॉक्यूमेंट्स कोन कोन लागि देखंतु, 10 सर्टिफिकेट लागि ऑनलाइन समय मार्कशीट লাগিব, 10th रो मार्कशीट रहइबो। तो वर्तमान तो 10 सर्टिफिकेट सहित ही मार्कशीट रहउछि, तो जहार 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट अछि तो गुटे লাগিব। तापर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आईटीआई इलेक्ट्रिकल पास सर्टिफिकेट, आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड रही दरकार। तापर एसेंशियल आईटीआई इलेक्ट्रिकल पास मार्कशीट सर्टिफिकेट सहित सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तापर कोन लाइनमैन बीएम परमिट और अंडरटेकिंग टू सबमिट देयर वर्कमैन परमिट टू द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय रे लागो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय रे कोन एमबी लाइनमैन एमबी परमिट और अंडरटेकिंग लाइसेंस इलेक्ट्रिकल मैन को लाइसेंस बने थे, तो सेटा लाइसेंस वर्कमैन परमिट रो लाइसेंस थे, तो से लाइसेंस बनेबे इलेक्ट्रिकल वर्कमैन रो लाइसेंस सर्टिफिकेट लागो केते बे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय एबे लागोनी। एवं कोन कास्ट सर्टिफिकेट इफ बिलोंग टू एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी अछंती तो एबे कास्ट सर्टिफिकेट लागो। नेक्स्ट देखिबा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या एप्लीकेबल। जदि आपण पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एप्लीकेबल अछंती तो सर्टिफिकेट लागो, अदरवाइज लागो नै। पासपोर्ट सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड इफ एप्लीकेबल। जदि स्पोर्ट्स पर्सन तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लागो, स्पोर्ट्स पर्सन तो आइडेंटिटी कार्ड लागो। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आईडी कार्ड एनओसी इफ एप्लीकेबल। जदि एक्स सर्विसमैन अछंती आईडी कार्ड एनओसी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लागो, अदरवाइज दरकार नै, फ्रेशर मानको दरकार नै। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज्ड टू मैन पावर सर्विस प्रोवाइड डिजिग्नेशन ऑफिसर ऑफ द आउटसोर्सिंग एजेंसी इफ एप्लीकेशन इज एंगेज थ्रू द आउटस्टैंडिंग एजेंसी इन ऑफिशियल। जदि ऑफिशियल रे आपण करछंती तो सेठी आप ऑफिशियल रे कोन काम करछंती तो सेठी रो कोन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दरकार होउसी। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंट को बी अपलोडेड शैल बी 100 केबी रो 300 केबी एंड पीडीएफ फॉर्मेट। ए सब फॉर्मेट फोटो सिग्नेचर देखो एठी कोन फोटो और सिग्नेचर को छाड़ी करी ए जो सर्टिफिकेट ए रो ए देखंतु ए सर्टिफिकेट रो ए रो स्टार्ट करी के जे पर्यंत जा सर्टिफिकेट अछि तार साइज केते अछि 100 केबी रो 300 केबी साइज रहइबो, कोन पीडीएफ फॉर्मेट रो रहइबो। और फोटो सिग्नेचर कोन जेपीजी किबा जेपीईजी फॉर्मेट रे 50 80 केबी देखि देबे थोड़ा साइज तो कोन अछि ए स्क्रीनशॉट नै जानतो, अदरवाइज मो इंस्टा एवं फेसबुक रे एको अपलोड कर देबे, सेठी जाय के आपण देखि परिबे। हाँ सर्टिफिकेट एडमिशन एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपलोड देयर वेबसाइट ऑफ इटसेल्फ। जो फॉर्म फिल अप करबे जोन एप्लीकेबल हेबे जोन तांको एडमिट कार्ड सीबीटी मोड में ऑफिशियल वेबसाइट रे आपन को अपलोड कर दिया जिवो अपडेट एडमिट कार्ड से जाय के अपलोड डाउनलोड करबे एडमिट कार्ड, देन सीबीटी एग्जाम देबे। और जो माने रिजेक्ट हेबो तांको एडमिट कार्ड आसीबो नहीं। इंपोर्टेंट डेट हाँ इंपोर्टेंट डेट देखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑनलाइन डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 30 में 30/5/2025 6 pm 30 में 2025 6 pm रे आपनकर डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 30 मई 2025 रो माने 30 मई रो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हेबो संध्या 6टा रो। मई 30 संध्या 6टा रे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हेबो एवं क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एवं क्लोजिंग डेट रोचे 29 जून 2025। 30 दिन टाइम देछि 11:59 pm माने दिन 12टा पर्यंत ऑनलाइन करि परिबे। 30 मई रो ऑनलाइन स्टार्ट हेबो संध्या 6टा रो एवं लास्ट डेट अछि 29 जून दिन 12टा पर्यंत 11:59 माने 12टा पर्यंत अछि। तापर आपण ऑनलाइन कर दियंतु बेटर रहबो। बेटर एक्सपीरियंस में आपण मन क्लोजिंग डेट आगर ऑनलाइन कर दियंतु सब बेटर रहबो। परे वेबसाइट स्लो रहइबो किबा ऑनलाइन होबो नै, ता पय कोन ऑफिशियल मैनेजमेंट दायी नुहे। एटी कहि दैछि देखंतु स्पेशल मैसेज फॉर कैंडिडेट इज देखंतु इंपोर्टेंट। स्पेशल मैसेज फॉर कैंडिडेट ऑफिशियल रिक्वायरमेंट कैंडिडेट एडवाइस टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल। हां ऑफिशियल रिक्वायरमेंट एडवाइस करू छी से www.official.co.in ए वेबसाइट रे जाई विजिट करंतु। एटा ऑफिशियल वेबसाइट ए वेबसाइट रे विजिट करी कि आपण ऑनलाइन करि परिबे। हां एटा देखंतु हां एटा ऑफिशियल वेबसाइट ए ऑफिशियल वेबसाइट रे विजिट करके आपण नोटिफिकेशन को आपण ऑनलाइन करि परिबे किबा अदरवाइज मो इंस्टा एवं फेसबुक रे एडा मो अपलोड कर देबी ऑफिशियल वेबसाइट को मेसेज रे पिन कर दे मेसेज बॉक्स रे जाके आपण एटा को क्लिक करके वेबसाइट को जाय परिबे। द कैंडिडेट शैल बी वेयर फेक वेबसाइट ऑफ फोटो ऑफ द अनस्क्रॉपर एलिमेंट सोर्स। तो कहै छी आपण कोनसी फेक वेबसाइट किबा कोनसी फेक फोटो रे आपण विश्वास करिवे नहीं। कोनसी फेक वेबसाइट रे ऑफिशियल वेबसाइट एटा अछि मो एको मेसेज बॉक्स रे पिन कर देबे, सेटा आपण जाय के विजिट करिवे। फेक कोनसी वेबसाइट रे आपण करिवे नहीं फेक वेबसाइट करे।
कौन सी रजिस्ट्रेशन समय कि ऑनलाइन समय कौन सी आपण मानको डाउट अछि कि डिफिकल्ट कौन सी फेस करिया को पड़ुछि तो हेल्पलाइन नंबर अछि 08064526224 एई नंबर रे दिन 10टा रु संध्या 5टा पर्यंत आपण वर्किंग डे कॉल कर वर्किंग डे ऑन वर्किंग संडे को छाड़ी करी कौन से हॉलिडे को छाड़ी करी आपण दिन 10टा रु संध्या 5टा मध्य कॉल करि परिबे ए हेल्पलाइन नंबर रे देखो जनरल मैनेजर एचआरडी रो द्वारा नोटिफिकेशन जारी करा जायछि तार सिग्नेचर लागि स्टाम्प तो देखि पारे पिला माने नोटिफिकेशन स्टार्ट रो लास्ट पर्यंत मो पूरा क्लियर एंड कट लाइन टू लाइन बताइछि टाइम लागि पिला माने टाइम लागि लॉन्ग वीडियो बनिछि किंतु मो डिटेल बुझेबा पय आपण मानको चेष्टा करछि एवं आशा करछि आपण माने भी बुझिथिबे कोनोसी मो इंपोर्टेंट को छाडिनि सब को मो क्लियर एंड कट भाबरे आपण मानको पाखो को मु बुझेछि